चित्र के परिपथ आरेख में मान लीजिए R1 R2 के मान 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम हैं तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करो। फिर कहा है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा I तथा तीसरा क्वेश्चन अपन से पूछा है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा तथा परिपथ का कुल प्रतिरोध तीसरा क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन इस पर चलेंगे 12.9। आज अगर इतने भी हो जाते हैं तो बहुत है, दो ये, क्योंकि दोनों ही अच्छे थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। देखो प्रत्येक, अब यहाँ हमारा ना लॉजिक चेंज होता है। कैसे चेंज होता है वो समझो आप, कि यहाँ से जब हम आगे चलते हैं, विद्युत धारा जब जाती है तो यहाँ पे जाके धारा डिवाइड हो जाती है। 3 रास्ते मिल जाते हैं इसको, इसमें जाएगी कि नहीं जाएगी, तो इसमें नहीं जाती। उसका कारण वैसे मैंने शायद आपको नहीं बताया कि हमें विभवांतर जो है ना वो ऐसा चाहिए होता है जिसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा अनंत हो। तो मतलब ये एक ऐसी युक्ति हम मान करके चलते हैं जो धारा नहीं लेती, हालांकि लेती है बहुत थोड़ी सी, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं ले रही, लेकिन मान के चल रहे हो। तो यहाँ नहीं जाएगी, ये मान के चलना आप। तो 3 में चली गई तो वो डिवाइड हो जाएगी ना कुछ। मान लो यहाँ I1 हो गई, यहाँ पे I2 हो गई, यहाँ पे I3 हो गई। तीनों जुड़ करके वापस यहाँ पर जुड़ करके वापस क्या बना लेंगे, I बना लेंगे। ये चीज़ तो कह रहा है प्रत्येक में जा तो अलग रही है ना, तो फिर बताओ अलग जा रही है तो कितनी जा रही है। तो हमने कहा देखो बहुत सिंपल है, 3 केसेस बनेंगे ना। तो पहले में देखो आप, अगर हम I1 निकालें मान लो, तो I1 ओम के नियम से क्या निकालोगे, V = IR है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो ये V/R, तो V पहले केस में कितना दे रखा है अपने को, 5 ले रहे हैं अपन, सॉरी V नहीं, ये तो R दे रखा है। V तो सब में फिक्स है 12 वोल्ट, R पहले केस में कितना दे रखा है 5 ओम। तो कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपका एम्पियर्स। फिर सेकंड निकाल रहे हो आप I2, तो फिर V/R करोगे, R1 R2, तो V तो है आपके पास 12, R2 इस बार कितना है आपके पास 10 है, तो कितना हो गया 1.2 एम्प्स। थर्ड I3 देखोगे तो वापस से V/R2 है, और I3 है आपका कितना है यहाँ पे, सॉरी I3 तो निकाल ही रहे हैं अपन, 12 यहाँ लिया है अपने 30, तो ये हो जाएगा अपन 30 का डिवाइड देंगे तो 0.4 और एम्पियर्स। अब आप देखो ये तो तीनों आंसर आ गए हमारे पास। अब पूछ रहा है कुल धारा, तो अगर आप लॉजिक लगाओ तो इन तीनों को अगर जोड़ दें तो कुल धारा आ जानी चाहिए हमारे पास में। तो कुल धारा तो मैं सीधा यही निकाल सकता हूँ, कुल I बराबर कैसे, 4 2 6 और 2 8, सॉरी पॉइंट के इधर से 4 4 8 और 2 10, 0 1 गया ऊपर, तो 3 और 1 4, तो ये 4 एम्पियर आ रही है हमारी कुल धारा। तो यहाँ तो मैं सीधा ही सम करके ही लिख सकता हूँ कि I बराबर जो है वो 4 एम्पियर है। ये उत्तर आ गया हमारा, ये तो है ही उत्तर हमारे, ये भी एक उत्तर हो गया। फिर हम कह रहे हैं कि कुल प्रतिरोध कितना है, तो कुल प्रतिरोध का हमारे पास एक ही तरीका है निकालने का, और वो क्या है, यहाँ पर सबके सब है ना पैरेलल में है, तो सबको इस तरह से जोड़ेंगे अपन, R1 + R2 + R3। फिर आप लिखोगे Rp बराबर 1/5 + 1/10 + 1/30। कितना आएगा, यहाँ आएगा आपके पास में 30, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 1, तो क्या देखोगे आप 10/30, तो ये हो जाएगा 1/3, और फाइनली आपके पास Rp जो है वो आएगा 3 ओम्स। ये एक और उत्तर आ गया। अब यहाँ एक और लॉजिक आपको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। वो क्या लॉजिक है, मैंने आपको ये बात समझाई थी कि अगर श्रेणी क्रम में नहीं, पार्श्व क्रम में, कैसे, सॉरी पार्श्व क्रम में अगर जो हमारे प्रतिरोध हैं वो जुड़े हुए होंगे, तो जो तुल्य प्रतिरोध का मान होगा वो सबसे
छोटे प्रतिरोध से भी कम होगा, मतलब 5 ओम से भी हमारा जो तुल्य प्रतिरोध है वो कम आएगा, और वही देखने को मिला हमको। अगर मान लो ये 6 भी आ जाता ना तो हमने गड़बड़ की थी, 5 से छोटा ही आना चाहिए। ये क्लियर हो गई थी बात। तो मतलब हाँ, लॉजिकली हमारा आंसर सही है। देखो गेम्स खेलना अगर आ गया ना आपको फिजिक्स में तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। क्या गेम खेलना, अब आपको पता है, बहुत बेसिक सी बात है कि अब अगर मैं पूरे परिपथ में ओम का नियम लगाऊं, V बराबर आई आर, तो I मेरे पास ये वाला है तुल्य I, R की अगर मैं बात करूं तो तुल्य मेरे पास 3 है, ये निकाला मैंने अभी। तो जो V है वो अपने आप 12 आना चाहिए। तो देख लो आता है क्या, मतलब अगर आ जाता है तो फिर तो अपन ने सब कुछ सही किया है। I है हमारा 4 इंटू R है हमारा 3, कितना आ रहा है 12 वोल्ट। तो सही किया ना अपन ने, घूम फिर के हम क्वेश्चन पे भी पहुंच सकते हैं।